हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे वर्क एंड एनर्जी का न्यूमेरिकल पोर्शन, जो लास्ट पोर्शन है, और उसमें आपको समझ में आएगा क्या रियल लाइफ में इस चैप्टर का यूज क्या है। वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का रियल लाइफ में क्या यूज है, हम कैसे समझेंगे भाई। मान लो वर्क है तो काम क्या है, कहां पे यूज होता है भाई। वर्क मैंने बताया था कि वर्क क्या है, वर्क क्या है भाई, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाकर डिस्प्लेसमेंट करना है, दैट इज कॉल्ड वर्क। ठीक है भाई, तो कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर 2 न्यूटन फोर्स लगाएं, वो 2 मीटर डिस्प्लेस कर दे, तो बताओ जरा वर्क उसके अंदर कितना हुआ। तो कैसे बताओगे भाई। तो ये चीजें रियल लाइफ में इस्तेमाल, मान लो एक गाड़ी है, वो 10 मीटर की स्पीड, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है, 10 किलो वजन है उसका, छोटी सी कोई गाड़ी है बच्चों वाली, ठीक है, 10 किलो उसका वजन है। तो जरा बताओ कौन सी एनर्जी होगी और कितनी होगी। तो भाई गाड़ी अगर चल रही है तो एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी, और कितनी होगी। तो आप क्या काम करोगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाओगे भाई, 12 mv²। तो कहने का मतलब ये है कि रियल लाइफ में अगर आपको थ्योरेटिकल पोर्शन आ गया समझ में, तो रियल लाइफ में उसका एप्लीकेशन जरूर मालूम होना चाहिए। मतलब कोई भी इंसान, मेरा रिकमेंडेशन है, कभी भी थ्योरेटिकल पोर्शन लोग ज्यादातर ध्यान देते हैं। मेरा मानना है कि थ्योरेटिकल तो ध्यान देना ही देना है। अगर थ्योरेटिकल समझ में आया है तो जाहिर सी बात है आपको पक्का है, 100% मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आपको अगर थ्योरेटिकल समझ में आया है तो गारंटी है कि उसका न्यूमेरिकल पोर्शन भी समझ में आएगा। क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन समझ में आएगा तब जब थ्योरेटिकल पोर्शन समझ में आएगा। और अगर थ्योरेटिकली आप स्ट्रांग हो और न्यूमेरिकली बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, उसका मतलब सिर्फ आपने रट्टा मारा हुआ है, तो किसी काम का नहीं रहेगा। किसी भी कंपटीशन में ना, ये मत समझना किसी भी कंपटीशन में डायरेक्ट क्या है थ्योरेटिकल आ जाएगा, व्हाट इज वर्क, व्हाट इज एनर्जी, ऐसा नहीं आता है। बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, ज्यादातर क्या होते हैं न्यूमेरिकली होते हैं भाई, कि उसका यूज क्या है, क्या समझा। अगर सामने वाले को समझ में आएगा तो उसका यूज समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके कुछ मैं क्या काम कर रहा हूं, पॉइंट्स दे रहा हूं, वो पॉइंट्स का यूज करोगे। कुछ पॉइंट्स मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको अगर आप दिमाग में रखोगे ना, तो मुझे लग रहा है कि पूरा चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी सम होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चंस, इनटेक्स्ट के अंदर जो भी क्वेश्चन रहेगा सब करूंगा मैं, लेकिन सबसे पहली बात क्या है, आपको उसका पूरा डिटेल बता देता हूं। मैं उसका डिटेल देते रहा हूं भाई, क्या कैसे कैसे कौन से फॉर्म में क्वेश्चंस आ सकते हैं और उसका सोल्यूशन क्या होगा, फार्मूला क्या होगा, फार्मूले को मैं बता देता हूं। तो चलिए देख रहे हैं। सबसे पहली बात वर्क का ही फार्मूला मालूम होना चाहिए भाई। वो छोटा सा चैप्टर है, कुछ फार्मूले हैं लिमिटेड, तो वर्क का फार्मूला मालूम होना चाहिए भाई। तो वर्क क्या होता है भाई, तो मैंने बताया था कि वर्क होता है, वर्क डन या वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू एस मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर कभी भी फोर्स मालूम रहे, किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगाया जा रहा है, कितना दूर जा रहा है, ताकत उसकी कितनी दूरी जा रही है, तो आप ऑटोमेटिक उसका वर्क डन बता सकते हो। उसके अंदर एनर्जी वर्क डन कितना हुआ उसको आप आराम से बता सकते हो, ये फॉर्मूले से। W = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी वर्क। ठीक है, इसलिए मैं WD बोलता हूं, क्योंकि कभी कभी वर्ड से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं वर्क डन बोलता हूं। वर्क डन = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी यूनिट क्या होती है भाई, तो मैंने 2 तरीके से यूनिट बताया था बेटा, 2 तरीके से यूनिट बताया था। अगर यूनिट की बात करें तो 2 तरीके से बताया था। एक होता था CGS यूनिट और एक होता था MKS यूनिट। उसी को रिपीट कर रहा हूं यार जल्दी। ठीक है, CGS यूनिट क्या होता था, अर्ग, ERG, और MKS यूनिट क्या होता था भाई, जूल होता था। जूल है कौन भाई, साइंटिस्ट का नाम है, जूल साइंटिस्ट का नाम है। रियल में अगर देखा जाए तो वर्क डन की यूनिट क्या होगी, न्यूटन इंटू मीटर। तो जूल को ही हम लोग न्यूटन इंटू मीटर बोलते हैं। प्यार से छोटा बोलकर इसको क्या बोल देते हैं, जूल। और भी प्यार से अगर बोलोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे सिर्फ जे हो जाएगा, जूल, जे लिख देंगे बस, तब भी जूल हो जाएगा। और ये अर्ग क्या है, उसकी छोटी यूनिट है। और 1 अर्ग = 1 जूल = अगर ये आप चाहो तो याद रखो कि 1 जूल बराबर भाई 10⁷ अर्ग होता है। ठीक है, चाहो तो याद दिमाग में रख सकते हो, इससे आपको मदद मिलेगा आगे चलकर। ठीक है, ये बात तो बहुत सिंपल सी है और बहुत क्लियर कट है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना चाहिए। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा, कभी कभी क्या रखेगा भाई, यही वर्क डन, वर्क पूछेगा, लेकिन मान लो वर्क पूछेगा किसकी, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई गाड़ी है, वो चल रही है, और कोई ऑब्जेक्ट है, उसको कहीं ग्रेविटी की वजह से गिरा रहे, नीचे गिरा रहे, ऊपर गिरा रहे। तो भाई 2 तरीके से वर्क डन ही 2 तरीके से हो सकता है, काम 2 तरीके से किया जा सकता है।
एक किसी भी ऑब्जेक्ट को गिराकर इसको हम लोग, इसके अंदर क्या एनर्जी होगी भाई, एक एनर्जी इसके अंदर होगा भाई काम करने एनर्जी। अब यहां पे एनर्जी इसी वर्क का दो पार्ट बांट दिया गया है कि वो किसके फॉर्म में होगा, वर्क का दो फॉर्म है। ये जो वर्क है हमारा, इसका दो पार्ट कर दिया गया भाई कि चलो वर्क क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट करने का, फोर्स लगाकर डिस्प्लेसमेंट करने का तरीका है। अब वो डिस्प्लेसमेंट दो तरीके से हो सकता है, एक तो ग्रेविटी की वजह से हो सकता है भाई, एक ग्रेविटी की वजह से कोई फॉल करो, किसी चीज को गिरा दो, फ्री फॉल है कि नहीं, किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे गिरा दो, ड्रॉप कर दो, तब भी वर्क डन हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि कोई गाड़ी है भाई, ठीक है, कोई गाड़ी है और उसकी वेलोसिटी की वजह से भी वर्क डन हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी ना यार, वेलोसिटी की वजह से वर्क डन हो सकता है, सिंपल सी बात है, कोई इसमें तो टेंशन है नहीं। तो उसकी वेलोसिटी की वजह से वर्क डन हो सकता है। तो जब वेलोसिटी की वजह से काम होगा तो वो एक एनर्जी कहलाएगी, क्योंकि एनर्जी होती क्या है भाई, किसी भी काम करने की क्षमता को हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी बोलते हैं। तो ये भी एक काम हुआ, ऊपर से नीचे गिर रहा है, और ये भी एक काम हुआ, ठीक है, ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो ये भी काम हो रहा है ना। तो काम वेलोसिटी की वजह से हो जाएगा और कभी कभी ग्रेविटी की वजह से हो जाएगा। तो वो काम जो ग्रेविटी की वजह से होगा, उस काम का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। और जो काम जिसके अंदर वेलोसिटी की वजह से अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, के ई से डिनोट कर दिया मैंने। और अगर ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाकर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कर दो तो वो भी काम है, लेकिन उस काम का क्या है भाई, कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट हुआ, कांस्टेंट वर्क डन हो गया कि भाई मालूम है फोर्स कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, लगाकर डिस्प्लेस कर दिया, वो भी काम हुआ। फोर्स लगाकर डिस्प्लेस लगा देना, वो भी काम हुआ। ग्रेविटी की वजह से भी ड्रॉप कर दिया, तब भी काम हुआ। हाँ, बात यह है कि इसको आपको याद रखना होगा कि ऑब्जेक्ट है कोई, मान लो एक बॉल है, एक पत्थर है, तो जब इसको ड्रॉप नहीं करोगे, ड्रॉप करने से पहले इसके अंदर एक एनर्जी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जब छोड़ दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। जब कोई ऑब्जेक्ट चलने लगे तो काइनेटिक एनर्जी होता है, तो चलने लगेगा तो काइनेटिक एनर्जी, रुका हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी, तो ये भी काइनेटिक एनर्जी। अब एक फार्मूला पढ़ते कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता था mgh, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, अच्छे से पढ़ते थे भाई। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता था हाफ mv², ठीक है। अब v मतलब क्या भाई, यहां पे वेलोसिटी हमने बताया था कि चेंज इन वेलोसिटी का होल स्क्वायर। अब चेंज इन वेलोसिटी मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो हाफ m, ये क्या होता था, v² माइनस u², चेंज इन वेलोसिटी। हाँ, तो हाफ mv², ये मैंने फॉर्मूला बताया था कब, जब इनिशियल कोई भी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल किया जाए, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, तब हाफ mv² डायरेक्ट मिल जाएगा, नहीं तो ओरिजिनल फॉर्मूला आपका ये है काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला हो गया, वर्क डन का ये फॉर्मूला हो गया। जब और देखा जाए तो सबकी यूनिट क्या होगी भाई, जूल होगी, इसकी भी जूल होगी, इसकी भी एनर्जी यूनिट जूल, इसकी भी जूल होगी। क्यों? क्योंकि भाई ये भी काम है, ये भी काम है, ये भी काम है। बस फर्क इतना है कि ये जो काम है ये दो तरीके से किया जा सकता है, एक रुककर, एक स्टोर करके, और एक चलाकर। तो स्टोर करने वाली एनर्जी को mgh बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, चलाने वाली एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी। अच्छे से हमने पढ़ा हुआ है, फार्मूला लिख दिया। फार्मूला हमें जरूरत है, इसलिए बोल रहा हूं, इतना डिटेल में मैं जा रहा हूं। जब ये मालूम हो गया यार, तो इन्हीं तीनों फार्मूले के ऊपर पूरा बेस्ड सारा न्यूमेरिकल होगा। बस समझना होगा आपको, कैसे समझना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसको कैसे करोगे, किसी भी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा क्या है, पावर। वो है पावर। तो भाई पावर क्या है, सबसे पहली बात उसको भी समझना होगा, व्हाट इज पावर। तो मैंने बताया था भाई इसको डिटेल में, पावर को, एनर्जी को मैंने बहुत डिटेल में बताया। यहां पे मैं सिर्फ न्यूमेरिकली क्या क्या कवर करने वाला हूं, ये आपको समझ में आएगा कि इसकी जरूरत पड़ेगी। कभी मास दे रखेगा, और ग्रेविटी हमेशा फिक्स रहती है। अगर जमीन से कोई, जमीन के टच से अगर कोई चीज गिराई जा रही है, वो ज्यादा दूर ना हो, ज्यादा हाइट ना हो, तो लगभग ग्रेविटी 9.8 या 10 ले लेते हैं। हाइट जितना भी रखेगा, बार बार फॉर्मूला मिल जाया करेगा। वेलोसिटी रखेगा, मास रखेगा, तो काइनेटिक एनर्जी इस्तेमाल करेंगे। फोर्स रखेगा, डिस्प्लेसमेंट रखेगा, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब बोलेगा कभी कभी पावर क्या होता है, तो पावर के बारे में मैंने डिटेल में बात किया है लेक्चर्स में, अगर इससे पहले जाओगे बहुत डिटेल में कैसे समझाया है। तो पावर क्या होता है भाई, किसी भी काम का रेट होता है। क्या काम करने की दर को क्या बोलते हैं, कार्य करने की दर को क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे, ठीक है, शक्ति।
तो पावर क्या होता है भाई, कितना काम, कितना वर्क डन, कितने टाइम में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पावर। तो वर्क डन डिवाइड बाय टाइम इज कॉल्ड पावर। तो आपको ये भी बहुत ज्यादा जरूरी आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा कि वर्क डन डिवाइड बाय टाइम इज कॉल्ड पावर। तो अब यहां पे क्या मदद मिलेगा भाई, बार बार वर्क डन का फॉर्मूला कौन सा हो सकता है। देखो वर्क डन का फॉर्मूला ये भी हो सकता है, वर्क डन का फॉर्मूला ये भी, देखो ये भी काम है, ये भी काम है, ये भी काम है, सब एनर्जी है। तो एनर्जी डिवाइड बाय टाइम ऐसे बोल सकते हो, वर्क डन ना बोलकर आप चाहो तो एनर्जी बोल सकते हो। तो एनर्जी डिवाइड बाय टाइम ही क्या होता है भाई, ये पावर होता है। तो एनर्जी और टाइम के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। अब ये एनर्जी, ये भी एक एनर्जी है, क्योंकि इसी से तो फिर एनर्जी हुआ डेवलप ना। तो ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। तो एनर्जी के रेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो एनर्जी डिवाइड बाय टाइम इज कॉल्ड पावर, या वर्क डन डिवाइड बाय टाइम इज कॉल्ड पावर। तो कभी भी अगर पावर पूछेगा तो कब आपको सिर्फ एनर्जी यानी वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी मालूम होना चाहिए, उसको टाइम से डिवाइड कर दिया करोगे, ऑटोमेटिक पावर मिल जाया करेगा। अब सवाल ये यार सोचोगे सर कौन सा एनर्जी कब इस्तेमाल करेंगे। अरे यार सिंपल सी बात है, जब क्वेश्चन के अंदर मास और हाइट दे रखेगा तो समझ जाना भाई ये वाला एनर्जी ले लेंगे। जब क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटी और मास दे रखेगा तो ये वाला एनर्जी ले लेंगे। जब क्वेश्चन के अंदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट रखेगा तो ये वाला एनर्जी, ये भी वर्क डन है, ये भी एनर्जी है, समझ में आया, तो ये वाला ले लेंगे। और डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना रखेगा। हाँ सवाल ये है कि बार बार ये को आपको याद होना चाहिए कि भाई वेलोसिटी अगर मीटर किलोमीटर पर आवर में दे रखेगा तो आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करोगे भाई, तो आपको मैंने बताया कि इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना तो मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा भाई। ये आपको बहुत डिटेल में बताया गया है। उसके बाद कभी भी 1 मिनट अगर मिनट दे रखेगा भाई तो आपको याद रखना कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। किसको नहीं मालूम है, सबको मालूम है ये बात, ठीक है। आवर दे रखेगा भाई तो 1 आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड, तो 3600 सेकंड हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीजें आपको याद रखना पड़ेगा तब काम होगा, नहीं तो क्या है आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे, दिक्कत हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो पावर बराबर एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, टाइम जैसा दे रखिएगा उसको ले लेंगे। अब सवाल ये एनर्जी की यूनिट क्या होती है भाई, जूल होती है। एनर्जी की यूनिट जूल होती है। और टाइम की यूनिट क्या होती है भाई, टाइम को किसमें मेजर करते हैं, सेकंड में, तो जूल पर सेकंड होता है। अब इसको प्यार से और ज्यादा आसान बोला गया, एक साइंटिस्ट का नाम जेम्स वॉट था, इसलिए पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। तो पावर की यूनिट वॉट भी होती है, जूल पर सेकंड भी होती है, जूल की जगह पर न्यूटन मीटर भी रख दो, बहुत सारा यूनिट हो सकता है भैया। अब वॉट होता है पावर की यूनिट, तो इसको चाहो तो सिर्फ डब्ल्यू लिख दो तब भी काम हो जाता है, वॉट को डब्ल्यू लिख दिया करो। और कभी कभी यूनिट इसकी किलो वाट भी होती है, तो किलो वाट, किलो मतलब होता है 1000, तो 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है। तो कहीं अगर कोई बोले 1 किलो वाट तो आप बोलोगे भाई 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है। बात समझ में आया ना, जरूरी लिखनी है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, डब्ल्यू लिख दिया करो काम हो जाएगा। हाँ एक जरूर होता है, एक बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, एचपी, ठीक है, एचपी हॉर्स पावर, एचपी। तो ये एचपी भी कभी कभी आ जाता है भाई कि 1 एचपी है, एक मोटर है जिसका जो कितना है 1 एचपी का है, तो 1 एचपी बोलेगा, तो एचपी मतलब हॉर्स पावर। एचपी मतलब क्या होता है भाई, हॉर्स पावर। उसको भी पावर को उसमें हॉर्स पावर में भी यूज करते हैं। कभी कभी किसी से पूछो मोटर कितना एचपी का है, तो बोलते हैं ना 2 एचपी का, 3 एचपी। जो एचपी एक बड़ी यूनिट है, तो 1 एचपी के अंदर कितना होता है भाई, 746 वाट होता है। तो एक हॉर्स पावर बड़ा यूनिट होता है। तो चाहो तो 1 किलोवाट, तो किलोवाट से छोटा होता है एचपी। तो 2 किलोवाट का इंजन है और कोई बोले 2 एचपी का इंजन है, तो कौन बड़ा भाई, किलोवाट वाला बड़ा, क्योंकि 1 किलो के अंदर 1000 वाट होता है और 1 एचपी के अंदर सिर्फ 746 होता है वाट। तो ये सब चीजें भी जरूरत पड़ेगा इसके अंदर समझने की, ठीक है। ये सब बेसिक चीजें हैं जिनको आपको बिल्कुल जानना ही पड़ेगा। अगर ये सब जान जाओगे तो इधर का उधर, उधर का इधर घुमाएगा, कुछ भी टेंशन नहीं रहेगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाया करेगा। अब ये इतना हो गया भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, जस्ट क्लिक कर दो, काम खत्म, ठीक है। आगे बढ़ो, कोई जरूरी नहीं है बहुत ही ज्यादा टाइम पास करने की। उसके बाद देखो इसी का जो दूसरा पोर्शन होता है, मान लो ये आपको समझ में आ गया भाई पावर की यूनिट। अब कहीं कहीं एक जो बहुत ही ज्यादा फेमस है भाई, वो अक्सर एग्जाम में आता है, पक्का एक एग्जाम में आता ही आता है, वो है भाई यूनिट, ठीक है। जो आप इलेक्ट्रिसिटी, आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो वो आता है, बिल आता है, वो किस में आता है भाई, 1 यूनिट, 2 यूनिट, यूनिट करके आता है। तो वो यूनिट होता कितना है,
तो ये क्या है भाई, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो कॉमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की क्या होती है, ये भी कभी कभी आता है। और ये पक्का एक क्वेश्चन इसका तो आता ही आता है भैया, इसको तो फिक्स करो, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी ऐसे लिख दिया, ई इलेक्ट्रिक एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये बहुत ही ज्यादा आम बात है, ये बहुत ज्यादा आता है। तो कभी भी अगर कोई बोले इलेक्ट्रिक एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है भाई, तो अगर कोई बोले एक यूनिट मतलब क्या, तो आप बोलोगे एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर। मतलब भाई अगर 1000 वाट का एक बल्ब 1 घंटा तक चले तो उसको 1 यूनिट बोलते हैं, बस सिंपल। हम मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है इसको, 1 किलो यूनिट आवर को डिटेल में पढ़ाया हुआ है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, उसको डिटेल में मैंने बताया हुआ है। लेकिन ऐसे फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर। अब देखो किलोवाट इंटू आवर, तो अगर देखा जाए किलोवाट, 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट होता है, 1000 यहां पे वाट लिख दिया, W मतलब वाट। और 1 आवर के अंदर आपको कुछ देर पहले ही अभी देखो ना लिखा हुआ है, 1 आवर के अंदर 3600 सेकेंड होते भाई, तो इंटू 1 आवर के अंदर 3600 सेकेंड हो गए, ठीक है। तो अब बताओ जरा, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 36 और 1 2 3 4 5 5 0, 1 2 3 4 5 5 0 और वाट इंटू सेकेंड हो जाएगा। ये ऐसे वाट इंटू सेकेंड लिख सकते हो। अब अगर इसको चाहो तो डेसिमल के फॉर्म लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, तो 3.6 इंटू कितना हमने डेसिमल लगाया 6 के बाद, तो 10⁶ पावर कर सकते हैं, वाट इंटू सेकेंड। बेटा ये वाट इंटू सेकेंड में ना देखा जाए तो देखो मैं बताओ आपको क्या है, देखो यही से खुद सामने है आपके, पावर बराबर वर्क डन डिवाइड बाय टाइम या एनर्जी डिवाइड बाय टाइम होता है। यहां मिटा दूं, अभी देखो आपको समझ में आएगा, सिर्फ धोखा है। हाँ, पावर बराबर एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। एनर्जी की यूनिट क्या होती है भाई, जूल। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। अच्छा, एनर्जी को हम बचा ले, मान लो एनर्जी मतलब वर्क डन को हमने बचा लिया, डिवाइड बाय टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। तो वर्क डन की यूनिट क्या होगी भाई, या एनर्जी या वर्क डन, कुछ भी बोल दे यार। यहां पे एनर्जी की यूनिट क्या होती है जरा बताओ, तो भाई एनर्जी की यूनिट जूल तो होती ही है, एनर्जी की यूनिट अर्ग तो होता ही है, लेकिन एक बात और याद रखना कि एनर्जी की यूनिट वाट इंटू सेकेंड भी होता है। क्यों, क्योंकि एनर्जी बराबर क्या होगा भाई, ऐसे लिखते हैं यार, यहां पे देखो ना, एनर्जी बराबर पावर इंटू टाइम हो जाएगा। तो एनर्जी बराबर, ये भी एक फॉर्मूला मिलेगा कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। चलो भाई एक और काम हो गया, एनर्जी बराबर पावर इंटू टाइम। तो कभी भी कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलेगा तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम होता है। और पावर की यूनिट देखो जरा भाई क्या होती है भाई, वाट, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो चाहे वाट सेकंड बोलो, चाहे आप प्यार से जूल बोल दो, एक ही बात है, वाट सेकंड चाहे, क्योंकि एनर्जी है ना भाई, तो एनर्जी की यूनिट तो जूल तो आपको रटा हुआ है, लेकिन वाट सेकंड भी होता है, ये जान लो आज से। तो देखो ना, वाट सेकंड मतलब जूल होता है। तो कहीं कहीं आपके बुक में लिखा रहेगा कि 1 यूनिट बराबर कितना होता है, 1 यूनिट बोले या 1 किलोवाट आवर बोले, तो आप समझ जाना 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। रटे है ना, ये सिर्फ दिमाग में रखना। ये सब अगर दिमाग में रख रहे हो तो फिर खेल है। अब आप सोचोगे सर क्वेश्चन में अगर वाट में रखेगा तब किलोवाट में कैसे चेंज करोगे, तो कभी भी वाट को किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दोगे। देखो छोटी छोटी बातें हैं भाई, लेकिन ये पूरा पूरा समझ लो, इतना ये आ गया तो पूरा क्वेश्चन देखना ना, इसको करना परसों देखने के बाद फिर क्वेश्चन देखना, पूरा समझ में आ ही जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसमें देखो अगर देखा जाए तो एनर्जी की यूनिट अगर यहां पे अगर ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल अगर यहां पे देखोगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है भाई, देखो तो आपको ये पता चला, मैं ये बोला था कि कभी भी किलोवाट को अगर वाट में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो बस, क्योंकि 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो बस, बन गया 1000 वाट। लेकिन वाट को अगर किलोवाट में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कर देना। तो मान लो 1 वाट बराबर कितना किलोवाट, तो कभी भी 1000 से डिवाइड कर दोगे तो किलोवाट आ जाएगा, ठीक है। तो वाट को किलोवाट में बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दोगे, लेकिन किलोवाट को वाट में मल्टीप्लाई करने के लिए, निकालने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको आपको जानना चाहिए। ओके, उसके बाद आप क्या काम करेंगे,
हम लोग पूरा डिटेल में न्यूमेरिकल जो भी आपके बुक में है, पूरा बुक में जो भी न्यूमेरिकल है, जितने क्वेश्चन है, उसको डिटेल में पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो चलो यही सब पुड़िये का इस्तेमाल करके, इसको मैं पुड़िया बोल सकता हूं, है कि नहीं, क्योंकि इससे हटकर कुछ होता ही नहीं है यार। पूरा यही अपना पुड़िया है, देसी दवाई खाओ काम खत्म। तो आपके महाराष्ट्र बोर्ड का पूरा एक एक क्वेश्चन जो भी है कितना यार, देखो ना, पेज नंबर 29 पे जाओ। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल। क्या यार एग्जाम्पल दे रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्या है भाई, ए बी सी डी ई, 5 क्वेश्चन है यार। क्या है बता ना, कितना छोटा 5 क्वेश्चन है, सिर्फ करना है। फिर भी महाराष्ट्र बोर्ड में यार लोग क्या है, अरे बाप इतना डिफिकल्ट क्या करते हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़ा देते हैं। थ्योरी में भी रटा है, वर्क का फार्मूला क्या है, वर्क का फार्मूला, वर्क का डेफिनेशन बता देते। इससे काम नहीं होता यार, रियलिटी में आपको समझना है। क्योंकि जिसको इसको यूज करना आ गया, सम्स जिसको करना आ गया, न्यूमेरिकल करना आ गया, वो समझ लो, उसको चैप्टर समझ में आया, वही कामयाब इंसान है। मैं बोल रहा हूं बार बार। ठीक है, तो आपको ये 5 क्वेश्चन अगर कर लो तो यार बहुत काफी मदद करेगा आगे चलकर। तो इस पर प्रैक्टिस करने की आदत डालो, इससे ज्यादा कुछ हटकर आने वाला नहीं है यार। जो भी है यहीं पे लिखा हुआ है और देखना उसी से होगा। तो अभी एक तरफ मिटा देंगे और क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार। ओके, किधर भी मिटा देंगे, यहां पे चालू कर देंगे, एक तरफ पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसको मैं इसलिए मिटाया नहीं, आपको देखो ना यहां से पूरा मदद मिल जाएगा, ओवरऑल आपको समझ में आ जाएगा भाई पूरा कहां से है, कौन सा क्वेश्चन रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं भाई। एन इलेक्ट्रिक पंप हैज 2 किलोवाट पावर, हाउ मच वाटर विल द पंप लिफ्ट एवरी मिनट टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। ठीक है, क्या क्वेश्चन दे रखा है यार। ओहो सर डिफिकल्ट है क्या? अबे डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है, ये आपके सामने है मौजूद, यही सब कुछ यही मौजूद है। कह रहा एक मोटर पंप है, यही भैया, इधर ही खत्म कर दे रहे हैं यार। क्या है क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 29 पे जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 का ए नंबर में आ जाओ। कह रहा है एक पंप है, वाटर पंप है, इलेक्ट्रिक पंप, जो 2 किलोवाट पावर का है। पावर कितना दे रखा है भाई पंप का? 2 किलोवाट। 2 किलोवाट, किलो का मतलब होता है 1000, तो मतलब 2000 वाट। मुझे किलो में लिखना नहीं अच्छा लग रहा है, मैं ऐसे लिखूंगा, मेरी मर्जी। 2000 वाट हो जाएगा पावर। ठीक है, पावर दे रखा है, ओके। कह रहा हर मिनट, कह रहा 10 मीटर ऊंचाई पर, अगर मान लो इधर मोटर है और हाइट 10 मीटर है, वहां पे टंकी रखी हुई है, तो यहां पे मोटर है और यहां से 10 मीटर हाइट पर एक टंकी रखी हुई है, यहां पे पानी भरना है 10 मीटर ऊपर पर। यहां मोटर है, यार ये मोटर है। मोटर का पावर कितना है भाई? 2000 वाट का है। अच्छा लग रहा है 2000 वाट। 2 किलोवाट मतलब छोटा दिख रहा था, मोटर बड़ा है मतलब। ठीक है, 2000 वाट का, तो 2000 वाट का मोटर है, हाइट 10 मीटर तक उसको पानी पहुंचाना है। कह रहा हर मिनट में, कह रहा देखो ना, एवरी मिनट टू द हाइट, तो कह रहा हाउ मच वाटर विल इट लिफ्ट, कितना पानी ये एक मिनट में, पानी 1 मिनट में है। तो टाइम दे रखा है 1 मिनट, हर 1 मिनट, तो 1 मिनट, तो हर 1 मिनट में कितना पानी ऊपर पहुंचाएगा। अरे बाप क्या क्वेश्चन पूछ लिया सर। 1 मिनट बराबर कितना होता है बेटा? 60 सेकेंड। मैंने पहले बोला है हमेशा वॉट में रखो, मीटर में रखो, सेकेंड में रखो, ना तो सेंटीमीटर में रखो, ना तो किलोमीटर में रखो, ऐसे तब अच्छा रहेगा, आंसर सही आएगा। फिर इतना तो दे रखा है सर, तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, क्या करूं भाई? हाइट जहां पे आ जाए वहां पे देखो बेटा, इसके अंदर 2 पार्ट हैं। एक के अंदर मैंने बोला जहां पे हाइट आ जाए वहां पे एनर्जी का फार्मूला mgh हो जाता है। चाहे एनर्जी बोल दे बेटा, चाहे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बोल दो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होता है। जहां पे हाइट आ गया उस एनर्जी का नाम पोटेंशियल एनर्जी होता है, लेकिन वो एनर्जी बोल दो, सिंपल mgh होता है। वहां लिखा हुआ इधर हाइट की वजह से mgh हो जाएगा। ठीक है भाई, लेकिन जहां पे पावर आएगा यार, पावर, वहां पे एनर्जी डिवाइड बाय टाइम नहीं हो जाएगा? बताओ, तुम खुद बताओ। जहां पे पावर आ गया
वहां पे पावर बराबर एनर्जी डिवाइड बाय टाइम होता है। एनर्जी बोलो चाहे वर्क बोलो, टेंशन ना ले भाई। तो जरा बता, एनर्जी बराबर वर्क, वो एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम नहीं हो जाएगा भाई? बोलना भाई, एनर्जी बराबर पावर इंटू टाइम हो जाएगा। पावर कितना है यार, पावर दे रखा है 2000, देखना भाई, पावर दे रखा है 2000 और टाइम कितना दे रखा है 60। देखना, मैंने इसकी जगह पर रख दिया, पावर की जगह पर 2000, टाइम की जगह पर 60 सेकेंड रख दिया। तो ये जो आएगा जूल के अंदर एनर्जी आएगा 2 6 जा 12। ऐसे दिमाग में रखा करो, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4, इतना जूल एनर्जी मिल गया। तो सबसे पहली बात, उस मोटर की एनर्जी मिल गई कितना है यार, 1 2 3 4 5 6, 1,20,000 है कि नहीं, जूल एनर्जी मिल गई उस मोटर की। इतना एनर्जी है, बाप रे बाप, काम बहुत करेगा फिर। हाँ चलो देखते हैं, एनर्जी मिल गया, ये एनर्जी मिल गया बेटा, कितना आसान है करने का तरीका, देखना यार। एनर्जी मिल गया तो एनर्जी की जगह पर हमने रख दिया 1,20,000, देख दिया भाई, लिख दिया, गलत है कुछ क्या, इज इक्वल टू मास निकालना है भाई, कितना, पानी केजी में, पानी को केजी में लीटर में टेंशन नहीं है, केजी लीटर बराबर होता है। जी मैंने कितना ले लो यार, 10 ले लो भाई, मेरे को 10 दिख। अब आप बोलोगे सर आपके बुक में 9.8 है, आप 9.8 लेना, मैं 10 ले रहा हूं जल्दी से आसानी के लिए। हाइट कितना दे रखा है भाई, हाइट कितना है यार 10, हाइट 10 है। ये मास बचाओगे तो ये 10 10 या 100 नहीं हो जाएगा भाई, 100 नीचे नहीं आ जाएगा, तो मास बराबर हो जाएगा, ये मास इधर बचा लो, तो ये 12 1 2 3 4 डिवाइड बाई 10 10 या 100, ये 2 जीरो कट जाएगा, क्या 1200 किलोग्राम नहीं आएगा भाई मास? तो मास ऑफ वाटर 1200 किलोग्राम, मतलब क्या भाई 1200 लीटर लगभग आएगा आंसर। चेक करो भाई 1200 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आएगा। आपकी बुक में आंसर में क्या आ रहा है, 1224 आ रहा है, 1224 आ रहा है। क्यों मालूम है, उसने 9.8 लिया यार, और क्या, ठीक है, उसने 9.8 लिया तो 1224 आ रहा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। समझ में आया ना भाई, हमने क्या दिया, 10 ले लिया अपने आसानी के लिए। तो आप चाहो तो यहां 9.8 लिख लो जे की जगह पर। बोलना भाई, ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो सच में दम था। आपको तरीका पहले मालूम होना चाहिए कैसे करना होता है, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना होता है, कैसे समझना होता है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो आपको पहले पावर, ये पावर दे रखा था तो एनर्जी मिल गया, और जब एनर्जी मिल गया तो एनर्जी बराबर mgh होता है, तो mgh मास निकालना है, g दे रखा है, h दे रखा है, तो मिल जाएगा भाई, सब कुछ काम खत्म। ठीक है, मिटा दूं, मिटा दूं, क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। ओके, ए खत्म हो गया। चलिए बी चल करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ही पोर्शन बी देखते हैं यार। If a 1200 watt electric iron is used daily for 30 minutes, how much total electricity is consumed in the month of April? जो भी क्वेश्चन है मतलब मजेदार है, हाँ मस्त है। कह रहा है एक इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है भाई, प्रेस करने वाला, कितना है भाई 1200 वाट का है, हर दिन 30 मिनट इस्तेमाल किया जाता है, मतलब आधा घंटा, हर दिन आधा घंटा, 30 मिनट मतलब आधा घंटा। तो कह रहा है कि भाई उसको बताओ अप्रैल मंथ में कितना उसका इलेक्ट्रिक यूनिट आएगा ना, यूनिट बता रहा है, मतलब एनर्जी पूछ रहा है। अरे यार कहां लिखा है एनर्जी बराबर पावर इनटू टाइम? भाई अभी आपने वहां पे लिखा हुआ है कि एनर्जी बराबर क्या होता है, पावर इनटू टाइम। हाँ, पावर कितना दे रखा है यार, पावर कितना दे रखा है, देखो ना 1200 वाट। भाई अगर देखा जाए तो ऐसे लिख लो भाई, पावर दे रखा है 1200, 1200 वाट, टाइम दे रखा है 30 मिनट, 30 मिनट्स। अच्छा बताओ पावर 1200 वाट, वाट को कभी भी किलो वाट में चेंज करोगे, देखो क्योंकि यूनिट में आंसर लाना है ना, तो किलो वाट आवर चाहिए। तो हमें क्या करना है, पावर है 1200 वाट, तो इसको 1200 को डिवाइड कर दो किससे, 1000 से। मैंने बताया है भाई, देखो लिखा हुआ है कहीं, किलो वाट को वाट में करने के लिए मल्टीप्लाई करो, वाट को किलो वाट में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, तो 1000 से डिवाइड कर दिया, तो 1 2 3, तो 1 2 3, यहां पे 1.2। जैसे देखो जितना जीरो नीचे रहा करे उतना हम क्या करेंगे,
लेफ्ट साइड से, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे। 1 2 3, 1 2 3 जीरो था तो 1 2 3 यहां पॉइंट लगा तो 1.2 आ गया। तो वाट कितना हो गया? 1.2 किलो वाट हो गया, पहले पावर किलो वाट में आ गया। अब 30 मिनट बराबर, तो 30 मिनट बराबर आधा घंटा यार। ऐसे भी 60 से चाहो डिवाइड कर दो भाई। मैंने बोला मिनट को सेकंड में चेंज करने, मिनट को आवर में चेंज करने के लिए भाई 60 से डिवाइड कर दो। ये जीरो कट गया तो 1/2 तो आएगा। 1/2 मतलब क्या भाई? आधा। 0.5 आवर आ गया। वैसे भी आपको लग रहा था 30 मिनट बराबर आधा घंटा, किसको नहीं मालूम है। ठीक है, आपको चाहिए क्या भाई? आपको चाहिए क्या बताओ? कितना यूनिट? अबे तो हो तो गया ना। एनर्जी बराबर होता पावर इंटू टाइम। पावर दे रखा है 1.2 और टाइम कितना दे रखा है भाई? 0.5। तो आ गया, ठीक है, 12 इंटू 5 जैसा कितना हो जाएगा? 12 इंटू 5 60 हो जाएगा ना भाई। 12 को ऐसे देख लो ना, ये पॉइंट हटाओ अगर मान लो, तो 12 को 5 से करोगे तो 60 हो जाएगा। उसके बाद एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, तो यहां पे पॉइंट लग जाएगा बेटा। तो ये पॉइंट आ गया 0.6 किलो वाट आवर आ गया। अच्छा 0.6 मतलब सीधा 0.6, जीरो बोले या 6 बोलो, कोई टेंशन नहीं है। तो आ गया 0.6 यूनिट। तो एनर्जी आ गई 0.6 यूनिट। लेकिन आपको चाहिए, देखो ना, आपको चाहिए अप्रैल मंथ का। अप्रैल मंथ में आप बताओ बेटा, अप्रैल मंथ में कितने दिन का, अप्रैल कितने दिन का महीना होता है बताओ ना? अप्रैल 30 दिन का होता है। जनवरी, ठीक हो, जनवरी 30 या 31 का रहेगा। उसके बाद फरवरी 28 का रहेगा, 29 का रहेगा। फिर मार्च 30 31 का रहेगा, जो भी रहे। फिर अप्रैल, फिर 30 तारीख का रहेगा। ठीक है, तो 30 दिन का रहता है अप्रैल। तो अप्रैल महीने में 30 दिन होते हैं। तो भाई एक दिन का ये निकल गया 0.6 यूनिट, तो 30 दिन का हो जाएगा। तो अप्रैल मंथ का कितना आ जाएगा? तो अप्रैल मंथ में 30 दिन होते हैं, तो ये एक दिन का आ गया। तो अप्रैल मंथ में 30 दिन, तो 30 दिन, एक दिन में 0.6, तो 30 दिन में 0.6 इंटू 30 30 हो जाएगा। 3 6 18, ठीक है, तो 3 6 18 हो जाएगा। तो 30 इंटू 6 क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। लेकिन क्या है, पॉइंट लगाए ना, तो ये 18 हो जाएगा। तो 18 यूनिट आ गया आंसर बेटा। 18 यूनिट बोलो या 18 यूनिट्स बोलो या 18 किलो वाट आवर बोलो। आसान है कि नहीं जरा बताना भाई। कुछ भी दम नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, सब कुछ हो जाएगा, बस समझने की जरूरत है। एकदम आसानी से सब खेल दोगे यार। ठीक है, मिटाओ, क्लियर, ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी भाई। क्वेश्चन नंबर क्या है अभी? सी करते हैं। ओके, सी करते हैं भाई। तो अपना सी है, इसको देखते हैं। इफ द एनर्जी ऑफ अ बॉल फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर इज रिड्यूस्ड बाय 40%, हाउ हाई विल इट रिबाउंड? तो कह रहा भाई, एक बॉल है, उसको जब ऐसे फेंका जाता है, छोड़ दिया सिर्फ, तो 40% वो अपनी एनर्जी को लॉस कर देता है। कौन सी एनर्जी भाई? 40% एनर्जी को लॉस कर देता है। तो कह रहा है कि 40% जब लॉस करेगा तो फिर अब कितनी ऊंचाई पर आएगा? देखो बात को समझो। सबसे पहली बात तो कोई भी चीज को अगर हाइट की वजह से गिराया जाए तो उसके अंदर कौन सा एनर्जी रहेगा? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ये बात तो क्लियर हो गया। ओके, लिखा हो उधर। पहले 10 मीटर हाइट से गिराया गया था, मान लो पहले 10 मीटर हाइट से गिराया गया था। मैंने बोला जब एक चीज के दो कंडीशन आ जाए, पोटेंशियल एनर्जी हाइट से डायरेक्टली होगा भाई। पहले पोटेंशियल एनर्जी मान लो 100 रहा होगा अगर, तब उस वक्त हाइट कितना था भाई? 10। उस वक्त हाइट कितना था? 10 मीटर था। अब इसका 40% लॉस हो गया। 40% लॉस हो गया है। पोटेंशियल एनर्जी 40% क्या हो गई? खत्म हो गई। ठीक है, तब हाइट कितना होगा भाई? तो जब पोटेंशियल एनर्जी 40% खत्म हो जाएगा तो 62% बचेगा, जब 6 मीटर ऊपर आएगा। अगर ऐसे करना हो तो ठीक, नहीं करना है तो देखो ऑब्जेक्ट वही है, गिराया जा रहा है हाइट की वजह से, तो भाई मास वही रहेगा, ग्रेविटी वही रहेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, ऐसे लिख दिया करो हमेशा। ये तरीका दिमाग रखो,
पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, मतलब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये चेंज होगा तो ये चेंज होगा, ये चेंज होगा तो ये चेंज होगा। ऐसे लिख, मैं एक फॉर्मूला बताऊं, ऐसे लिख दिया करो, पोटेंशियल एनर्जी 1 डिवाइड बाय पोटेंशियल एनर्जी 2 इज इक्वल टू हाइट 1 डिवाइड बाय हाइट 2। ठीक है, अब देखो कुछ भी मान लो, आप बोलोगे सर 40% दे रखा है, अबे डरो नहीं, कुछ भी मान लो वो 100 रहा होगा पोटेंशियल एनर्जी, तो उसका 40% लॉस हो जाएगा, तो बचेगा कितना भाई 60 ना। अरे यार बोलो मेरा 40% लॉस हो गया, 40% का मतलब 100 रुपए में 40 रुपया नुकसान हो जाना, बचेगा कितना 60 रुपया। तो मान लो मेरा मान, मैं ऐसा करता हूं, मान लो यार इनिशियल में ये शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी 100 था, तो हाइट कितना था भाई 100 था। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी यहां पे 100 था, मान लो 100 जूल, तो हाइट 10 था। बाद में 40% इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो गया, तो 100 से 40% लॉस होना मतलब क्या भाई, ये हाइट शुरुआत में, तो शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी कितना रहा होगा भाई 100 रहा होगा अगर जूल, तो हाइट कितना रहा होगा भाई, हाइट शुरुआत में 1 मतलब शुरुआत, तो 1, तो शुरुआत हाइट कितना रहा भाई 10 था, 10 मीटर। तो कह रहा पोटेंशियल एनर्जी अगर अपने का जितना भी रहा होगा उसका अगर 40% लॉस कर जाए, 40% रिड्यूस हो जाएगा, तो कितना बचेगा भाई, अरे 40% रिड्यूस मतलब 100 रुपए में 40 रुपया गायब हो गया, तो बचा कितना भाई 60 जूल एनर्जी बची अभी। तो कह रहा कि हाइट बताओ कितना होगा, तो इसके अंदर रख दो यार, बार बार ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, दिमाग में रख लेना ये। तो पोटेंशियल एनर्जी 1 मतलब 100 डिवाइड बाय पोटेंशियल एनर्जी 2 मतलब 60, हाइट 1 मतलब कितना रखा है 10, हाइट 2 निकालना है, एक जीरो इधर कट गया, एक जीरो इधर कट गया। ठीक है, बाकी क्या है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 10H2, ये इधर बचा है 10, इधर बचा H2, तो 10 इंटू H2 इज इक्वल टू 10 इंटू 6, देखो 6 इंटू 10, तो जरा बताओ H2 कितना हो जाएगा, H2 मतलब दूसरा कंडीशन में, कंडीशन है यहां, तो H2 कितना हो जाएगा भाई 6 इंटू 60 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, तो 10 60 कितना हो जाएगा, 10 6 जा 6 मीटर आ जाएगा। अरे भाई 10 6 जा 60, ठीक है 6 मीटर आ गया आंसर। तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितना बचेगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी जब 60 हो गया तो हाइट कितना हो गया भाई 6 मीटर आ गया, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कुछ भी नहीं है, सब हो जाएगा, एक एक डिटेल में करना है भाई, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, तरीका याद रखो, कुछ भी टेंशन नहीं है, कहीं भी नहीं मिलेगा, एक एक पॉइंट आपको ढूंढ लेना। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं, द वेलोसिटी ऑफ अ कार इंक्रीजेस फ्रॉम 54 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच इज द वर्क डन इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 kg। देखो भाई सबसे पहली बात, एनर्जी पूछा हुआ है, मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, बस फार्मूला कौन लगेगा, काइनेटिक एनर्जी वाला। सब कुछ यहीं पे मौजूद है, मैं बोल रहा हूं बार बार, सारी चीजें यहीं पे मौजूद है। आपको क्या दे रखा है, मास दे रखा है 1500 किलोग्राम, देख लो बुक में, क्वेश्चन नंबर डी 1500 किलोग्राम। वेलोसिटी दे रखा है भाई इनिशियल और फाइनल 72, पहले 54 किलोमीटर था पर आवर, बाद में कितना हो गया 72 किलोमीटर पर आवर हो गया भाई, गाड़ी की स्पीड बढ़ा दिया। तो शुरुआत में ये था और फाइनल मतलब v मतलब ये हो गया, पहले बताया भाई। आपको चेंज करना होगा मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर पर आवर में नहीं, मीटर पर सेकेंड में बताया भाई। मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, काम हो जाएगा। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 18 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 18 3 जा 54, तो 3 5 जा 15, 3 इधर बचा 5 इधर, 15 मीटर पर सेकेंड आ गया आंसर। 18 को 4 से करोगे, 18 4 जा 72, ये 4 आएगा, ठीक है 18 4 पंजे 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब क्या करना है रे भाई, काइनेटिक एनर्जी फार्मूला है यार, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्या करना है, हाफ मास दे रखा है कितना भाई 1500 किलोग्राम, वी स्क्वायर कितना दे रखा है, इधर देखो वी स्क्वायर 20 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मतलब कितना दे रखा है 15 का स्क्वायर, हो गया खत्म यार। अब इसको तो कर लोगे भाई, इसको तो करो ना, 2 कितना हो जाएगा 1500 का आधा कितना हो जाएगा 750, आप जैसे मर्जी वैसे कर लो 750। 220 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 इंटू 20
ठीक है 400 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, रटा होना चाहिए। कर दो भाई, इसको कर लो, सॉल्व कर लेना, बुक में जो है आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लोगे कि अभी भी नहीं कर पाओगे? चलो भाई लास्ट क्वेश्चन करते हैं, हो गया ना भाई? समझो पहले क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। देखो यहीं सब कुछ मौजूद है, जो भी मैंने लिखा पुड़िया, ये सच में पुड़िया है, इसके अंदर सारा चीज मौजूद है। कहीं से भी उठा के लेके आओ, डाइजेस्ट लेके आओ, नेट से सर्च करके लेके आओ, आपके 9th स्टैंडर्ड का कोई भी क्वेश्चन लेके आओ, अगर ना होगा तो बताना, ठीक है कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ है, बता देना जो आपने लिखा है इसमें से वो क्वेश्चन नहीं हुआ। मिटाओ क्वेश्चन नंबर ई, कर दूं? मिटाओ भाई इसको। चलो इतना कैलकुलेशन तो कर लेना यार, कितना भी नहीं, 400 में से 225 नहीं घटा पाओगे? हाँ 175 को 750 से मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, कर लेना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई, रवि अप्लाइड अ फोर्स 10 न्यूटन एंड मूव्ड अ बुक 30 सेंटीमीटर, हाउ मच वर्क इज डन? अरे यार काय को दे रखा है, देखो फोर्स दे रखा है 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हो रहा 30 सेंटीमीटर, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यही वाला, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका इंतजार था, मैं सोचा सब कुछ यूज होगा, ये क्यों नहीं हुआ? तो फोर्स दे रखा है, कोई रवि है, कोई लड़का है, फोर्स 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और किसी बुक को 10 सेंटीमीटर तक मूव कर पा रहा है। सेंटीमीटर, मुझे नहीं सेंटीमीटर चाहिए, हमेशा किसमें चाहिए? मीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए बेटा 100 से डिवाइड कर दिया करो। तो ये 10 को 100 से डिवाइड करोगे तो सेंटीमीटर किसमें चेंज हो जाएगा? लिख लो भाई कहीं, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया करो। 100 से डिवाइड कर दिया, अब 1 2 तो 1 2, हमेशा तरीका मेरा याद रखो, कुछ कटपिट ना करो। 1 2 तो 1 2 तो मतलब 0.1 मीटर आ जाएगा। एस बराबर हो गया 0.1 मीटर। तो अब बताओ वर्क डन क्या हो जाएगा भाई? वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स दे रखा है 10, डिस्प्लेसमेंट देखा है 0.1। बेटा फिर से कट पिट ना क्या करो, यहां पे डेसिमल है ना, तो कभी भी ये 10 क्या काम करेगा? इस डेसिमल को राइट साइड में भेज देता है, तो कितना बचेगा? 1 न्यूटन। बताना भाई, काम खत्म हो गया? काम खत्म हो गया भाई? अच्छा आपके बुक में क्या दे रखा था इत्तेफाक से? चलो अच्छी बात है, एक और क्वेश्चन मिल गया। आपके बुक में क्या दे रखा था? ये डिस्प्लेसमेंट 30 सेंटीमीटर दे रखा था, तो ये 0.3 आ जाता, और क्या, ये 0.3 आ जाता यार, कोई दिक्कत नहीं है भाई। नहीं बोलो सर आपका क्वेश्चन आंसर नहीं सही आया, अभी 0.3 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 3 न्यूटन। सॉरी यार, हाँ वर्क डन, कोई भी एनर्जी की यूनिट क्या होती है भाई? जूल। तो 0.3 जूल आ गया भाई। क्वेश्चन खत्म, पूरा सिलेबस का एक एक पार्ट, एक एक पोर्शन मैंने खत्म कर दिया। ओके थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पूरे जज्बात के साथ, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।